नमस्कार दोस्तों, मैं बुलविंदर शर्मा। तस्वीरें हैं कर्नाटक के सेक्टर 12 जाट भवन की, जहां पर आज नैलो कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठा होते हैं। नफेस सिंह जो अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में जो आज का कार्यक्रम है वो रखा जाता है। जो एसडीएम के खिलाफ शिकायत को लेकर एसपी महोदय को शिकायत देने के लिए यहां से निकलने वाले हैं। हम उनसे जानेंगे क्या पूरा मामला है और किस चीज़ को लेकर वो आज शिकायत देने के लिए एसपी महोदय के पास पहुंचने वाले हैं। मेरे तस्वीरों में बने रहिएगा। जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय राठी साहब, प्रकाश भारती जी, श्याम सिंह राणा जी यहाँ राजभवन में इकट्ठे हो रहे हैं और पार्टी की तरफ से हम कोई मेमोरेंडम देंगे। अगला कार्यक्रम उनका आने से पता लगेगा भाई किस बारे मेमोरेंडम देना है। वो राठी जी हमारे आदरणीय हैं, वो बताएंगे। श्याम सिंह जी राणा और हमारे अजीज भाई अर्जुन चौटाला जी मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। ठीक, उसके बाद का अगला प्रोग्राम उनके हाथ होगा। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम यशवीर राणा, मैं जिले के प्रधान की मेरे पास जिम्मेवारी है। ठीक है, धन्यवाद। हुए प्रचार के खिलाफ यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए हम आपको लाइव जुड़वाते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से एसपी करनाल को एक शिकायत पत्र कंप्लेंट उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने किसानों पर लाठीचार्ज करवाया है, आदेश दिया है और जिन्होंने निहत्थे किसानों पर लाठियों से मारा है, जिससे एक किसान की मौत होगी। उस विषय में एसपी साहब को एक कंप्लेंट देने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता आए हैं और साथ में श्री शेर सिंह जी राणा जी की पार्टी के जो हरियाणा के प्रभारी हैं श्री यशपाल राणा जी, वो भी हमारे साथ हैं। ये बहुत ही जघन्य कांड हरियाणा की सरकार ने किया है और अधिकारी को ये कहते हुए जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट यहाँ लगाए हुए हैं, उन्होंने ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो लगे हैं, लगाए गए, सरकार ने लगाए हैं, उन्होंने जो आदेश दिया है वो आदेश एक अधिकारी का आदेश नहीं है, एक तालिबानी का आदेश है। उन्होंने ये कहा है कि इस लाइन से आगे क्रॉस करते ही सिर में लठ मारो, सिर फोड़ो, सिर फूटा हुआ होना चाहिए। ये सख्ती से आदेश दिया है। ये कहा कि मैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट हूँ, ये मेरा आदेश है। सर, लेकिन कल डीसी साहब ने, एसपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि ये जो क्लिपिंग है ना, थोड़ी कम दिखाई है। अगर पूरी क्लिपिंग है उसके अंदर मामला कुछ हो रहा है। वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि बैरिकेड्स ना टूट जाएं, अगर 2 बैरिकेड्स और टूट जाएं और ये तीसरे बैरिकेड पे जो बिल्कुल उस होल के नज़दीक था, तो ये पूरी नहीं दिखाया गया। मैं आप सारे करनाल के वासी हैं, आप सभी समझते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को उस टोल से गुजरना नहीं था जी, और वो टोल यहाँ से लगभग 15-16 किलोमीटर दूर है। तो ये गाइडलाइन देना, ये आदेश देना अधिकारियों को कि इस लाइन से आगे नहीं आना चाहिए, उन्होंने उससे पहले बैरिकेड की बात करनी चाहिए थी कि भी बैरिकेड से जो आगे कूदे उसके खिलाफ अगर लाठीचार्ज का आदेश भी देना था तो कोई भी अधिकारी लाठीचार्ज का आदेश देता तो सर में लाठी मारने की नहीं कहता है, वो छाती से नीचे नीचे मारने की कहता है। और उसके बाद में वाटर कैनन का इस्तेमाल करना चाहिए था। उसके बाद में भी अगर पब्लिक आक्रामक होती है तो फिर उसको लाठीचार्ज का आदेश देना चाहिए तो कहीं ना कहीं सरकार का पूरा सरकार का हाथ है। ये एक षड्यंत्र के तहत किसानों को पीटा गया है, बुरी तरह से पीटा गया है, जिससे 20 से ज़्यादा किसान उसमें घायल हैं और एक किसान की मौत होगी। सर, गोली भी चलाई गई है पुलिस के द्वारा। गोली भी चलाई है, तो ये गोली की नौबत क्यों आई? किसानों को खेतों में जा करके क्यों पीटा गया? देखने की बात तो ये है ना कि अब वो एक किसान की कस्सी दिखाई गई, कोई कस्सी से हमला किया था, उसने हमला नहीं किया था।
उसको वहाँ जा कर के 1-1.5 एकड़ अंदर जा कर के खेतों में पीटा गया है। वो तो बना कसी से काम कर रहा था, उसने कसी से बचाव किया जो डंडे मार रहे थे उसको। तो ये किसानों को डराने के लिए सरकार ने एक षड्यंत्र के तहत किसानों को पीटा है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इसकी निंदा करती है और अब हम जा कर के एसपी साहब को एक मांग पत्र देंगे, एक कंप्लेंट देंगे कि जिन अधिकारियों ने ये आदेश दिया है ये गैरकानूनी है। धारा 144 का ये उल्लंघन खुद उन्होंने किया है, जो धारा 144 लगा रखी थी उसका उल्लंघन उन्होंने खुद किया है। इसलिए दफ़ा 188 के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उन अधिकारियों के खिलाफ भी और जिन्होंने ये कांड किया है, किसानों को पीटा उनके खिलाफ। सर, जितना आपका भी तजुर्बा ज़िंदगी का बहुत बड़ा या पॉलिटिकल प्रेशर होता है, ये सरकार द्वारा एक षड्यंत्र के तहत किसानों को डराने का काम किया गया है ताकि किसान इस आंदोलन का रास्ता छोड़ दें। इसलिए सारा का सारा सरकार फेलियर है इस मामले में। सर, पहले भी मुख्यमंत्री के प्रोग्राम रहे हैं करनाल में, तब भी किसानों ने शांतिप्रिय ढंग से किया। तो किसान तो अब भी शांत थे, किसानों ने कोई अशांति पैदा नहीं करी। किसानों के हाथ में किसी के में लठ नहीं था। अगर एक लठ दिखा रखा है तो पुलिस का छीनिया था जो डंडे मार रही थी पुलिस। सर, किसान तो शांतिप्रिय, देखो अब सरकार द्वारा निर्धारित है वो टोल जहाँ पे वो शांतिप्रिय प्रदर्शन करें। पिछले 9 महीने से ज़्यादा हो गए, 9 महीने से ज़्यादा हो गए वो शांतिप्रिय तरीके से प्रदर्शन चल रहा है। अब तक तो ऐसा मामला हुआ नहीं था ना। तो ये सारा का सारा मामला सरकार द्वारा प्रायोजित और किसानों को पीटने का, प्रशासन ने किसानों को पीटने का मन इसलिए बनाया कि सरकार के आदेश थे ताकि किसान डर जाएं और इस आंदोलन का रास्ता छोड़ दें। सर, जैसे कि अभी आप ज्ञापन देंगे और अगर एसडीएम साहब के खिलाफ जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे कार्रवाई नहीं होती तो फिर इनेलो इसके ऊपर क्या पक्ष लेगी फिर आगे के? देखिए अब हम एक ज्ञापन देंगे, ज्ञापन नहीं है कंप्लेंट देंगे। हाँ, एसपी साहब को भी देने जा रहे हैं और अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो फिर कानूनी राय लेंगे और उसके अनुसार कानून करेंगे। सर, अधिकारी तो बाध्य होता है, आप भी जानते हैं, अधिकारी की कंप्लेन देना ये कहाँ तक सही है? अधिकारी ने ये आदेश देना क्या उचित था क्या कि भाई लठ मारो सिर में? ये कौन से कानून में लिखा हुआ बताते थे एक बार, बताओ तो सही। पहले है कि मेरे पास लिखित में है ये सब कुछ। देखिए, परिस्थितियों के अनुसार जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट होता है ना, वो परिस्थितियों के अनुसार फैसला लेता है। उन्होंने पहले ये कहना चाहिए था कि भाई अगर कोई इस लाइन से आगे आए तो बैरिकेड लगाओ, उसको रोको। उसके बाद भी अगर बैरिकेड से हटा करके वो आगे आए तो फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल करो। उसके बाद भी अगर कोई पब्लिक आक्रामक हो जाए तो फिर लाठी चार्ज का आदेश जब दिया जाता है जब पब्लिक आक्रामक हो जाए या पत्थरबाजी करे। ऐसा तो कोई था नहीं, और फिर भी जब पत्थरबाजी करे तो फिर अधिकारियों को आदेश देना, जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है वो आदेश देता है कि लाठी चार्ज करो लेकिन छाती से पेट से नीचे मारो। ये इन आदेशों ये नहीं दिए गए ना। उन्होंने तो सीधा कहा सिर फोड़ो, इस लाइन से आगे आते ही सिर फोड़ो। कहीं ना कहीं सीधा किसानों का दमन करने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है सरकार की। किसानों को दमन करने की कोशिश और किसानों को डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसान ना डरेगा और ना इन घटनाओं से विचलित होगा। वो अपना शांति प्रिय आंदोलन जारी रखेगा। सर, ये पेट की लड़ाई है, सभी के भारत के लोगों की पेट की लड़ाई है। ये केवल किसानों की लड़ाई नहीं है, ये आम आदमी की लड़ाई है और आम आदमी की लड़ाई किसान लड़ रहा है। इसलिए सभी से निवेदन है कि आप भी उनका मदद करो, किसानों का हौसला बढ़ाओ। सर, कार्यक्रम करनाल में था और किसान बैठे थे 12-15 किलोमीटर दूर, तो वहाँ मतलब इतनी दूरी, मतलब वो तो करनाल में एंट्री करनाल अगर करते, क्योंकि 15 किलोमीटर का रास्ता है, वहाँ से वो चलते करनाल बैरिकेड करनाल को सील के नियम का उल्लंघन खुद अधिकारियों ने किया है। जिन अधिकारियों ने, डीसी साहब ने धारा 144 लगा रखी है जिला में, धारा 144 का उल्लंघन, धारा 144 की भी कोई अलग अलग मान्यताएं होंगी, उनको भी उनकी अधिकारियों की पाबंदी होगी कि वो धारा 144 के तहत काम करें। क्या अधिकारियों ने धारा 144 की पालना करी? जो गाइडलाइन है धारा 144 के अंतर्गत वो उस अधिकारी ने, ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने उनकी पालना नहीं करी। इसलिए धारा 144 का उल्लंघन तो उन्होंने किया है। उनके खिलाफ दफ़ा 188 के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उन अधिकारियों के खिलाफ भी, और जिन्होंने लाठीचार्ज किया है और जो सिर फोड़े किसानों के, उनके खिलाफ 302, जो 101 किसान की मौत भी हुई, 302, 307, 25, 59 जो अन्य धाराएं हैं उनके तहत मुकदमे दर्ज होने चाहिए ताकि कानून के अनुसार उनको सजा मिले। अधिकारियों की बात आप कर रहे हैं कि थे ऊपर से आदेश थे, आदेश का जब मुकदमा पालन किया है, वो जब मुकदमा दर्ज होगा तो मामला कोर्ट में जाएगा।
कोर्ट में जाएगा तो वो अधिकारी की जब गवाही होगी तो वो कह दे कि भाई आका के आदेश थे, उनको भी घसीटो, इसमें उनको भी लाओ, वो तो उन्होंने कहना है। सर, आंदोलन तो पहले भी काफ़ी होते रहे, जनता को परेशान क्यों किए जाए? मैं आप सभी को बताता हूँ, मैं बहादुरगढ़ से बिलोंग करता हूँ। हमारे यहाँ टीकरी बॉर्डर है, जो टीकरी बॉर्डर पर किसान बैठे हैं पिछले 9 महीने से। हमारे यहाँ टीकरी बॉर्डर है, वैसे तो साथ 2-3 बॉर्डर और भी लगते हैं, तो वहाँ भी किसान बैठे हैं, बहुत भारी संख्या में बैठे हैं अब भी, और 17 किलोमीटर में बैठे हैं अब भी किसान। आप कभी जा कर के देखोगे टीकरी बॉर्डर पे 17 किलोमीटर में किसान बैठे हैं रोड पे, हाईवे पे। एक साइड का रोड खोल रखा है, आगे अगर दिल्ली में एंट्री रोक रखी है तो वो केंद्र सरकार के अधीन है, दिल्ली की पुलिस। उन्होंने, आप कभी जा कर के देखो टीकरी बॉर्डर पे और सिंघू बॉर्डर पे 7-7 लेयर लगा रखी, पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी नहीं मिलेंगी ऐसी, और भाले गाड़ रखे हैं सड़कों में। किसानों ने सड़कें नहीं रोकी हैं, यहाँ भी नहीं रोक रखी, आवाजाही है ना। किसान तो केवल अपनी ही लड़ाई नहीं लड़ रहे, इस देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए किसानों को ये कहना कि उन्होंने रोड रोक दिए, रोड जाम कर दिए, ये गलत है। वो तो पुलिस रोक रही है, वहाँ दिल्ली पुलिस रोक रही है, सरकार ने रुकवा रखी है। सरकार ने जब ये देख लिया कि 9 महीने से शांतिप्रिय आंदोलन चल रहा है और इस हिंदुस्तान की सरकार की जो किरकिरी हो रही है विदेशों में भी और देश में भी, लोग इनके खिलाफ, इन लोगों ने मूड बना लिया है कि आगे आने वाले इलेक्शन में, हर इलेक्शन में इनको हराएंगे, जैसे बंगाल में हार करके आए हैं ये। तो ऐसे ही सरकार चाहती है कि ये आक्रामक हो, ताकि आक्रामक होने के बाद में उस आंदोलन को दबाया जा सकता है। लेकिन किसान आक्रामक होते नहीं हैं, लेकिन किसानों को आक्रामक करके और इस तरह से बदनाम करने के अनेक हथकंडे ने पहले भी अपनाए हैं, अब भी अपना रही सरकार। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जिला के प्रधान भाई जसवी राणा जी, किसान संघ के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई फूल सिंह मजूरा जी, युवा के अध्यक्ष संजू जी और पार्टी के सभी साथियों, सब का ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैडम रेखा राणा जी जो महासचिव है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी स्टेट की, वो विधायक नहीं है। सभी साथियों से निवेदन है कि तस्वीरें देख रहे थे करनाल के सेक्टर 12 कि जहां पर आज प्रदेशाध्यक्ष इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफेस सिंह यहां पर पहुंचते हैं और एसडीएम आयुष सिन्हा, जिन्होंने कल लाठीचार्ज को लेकर पुलिस को साफ तौर पर इंस्ट्रक्शन दे दी थी कि अगर कोई किसान इस बैरिकेड को तोड़ता है तो उसके सिर फोड़ दिए जाएं, उनको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। इसी चीज़ को लेकर जो गुस्से में सभी पार्टियाँ हैं, सभी कार्यकर्ता गुस्से में उतरे हुए हैं और आज इनेलो के जो कार्यकर्ता हैं वो पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया को शिकायत देने के लिए यहाँ से निकल चुके हैं। तस्वीरें थी करनाल की, पल पल के अपडेट की खबर को भी साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।